Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement, or you can simply call this topic phrase replacement. इसके अंदर आपके वाक्यांश को रिप्लेस करना होता है या फिर नो इम्प्रूवमेंट दिखाना होता है। इसे कई बार क्या कहते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। तो आइए जुड़ेंगे इस एक्सरसाइज के साथ। ये रही आपके स्क्रीन के ऊपर। एक एक स्टेप को बड़ी बारीकी से स्टडी करना शुरू करेंगे हम। ध्यान देंगे प्लीज। सबसे पहले द टॉय ड्रमर। अब बेटे जो ये ड्रमर है ये हमारा सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आता है। इसका मतलब यहां पर प्लेज बिल्कुल ठीक है। आगे प्लेड आ सकता है क्योंकि पास्ट की बात हो तो प्लेड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्लेइंग नहीं होगा क्योंकि प्लेइंग से पहले या तो इज आना चाहिए था या वोज आना चाहिए था, या फ्यूचर को दिखाते तो उस हिसाब से आना चाहिए था। तो हमने पहले एक को एलिमिनेट कर दिया, पूरे को कट कर देंगे। दूसरी बात, विल प्ले द ड्रम इफ यू विल प्रेस। अब हमारे पास ये तीन हो सकते हैं। अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। अब वहां पर एक जो टॉय बना हुआ है ड्रमर का, जैसे ही आप बटन दबाते हैं वो बजाना शुरू कर देता है उसको। इसका मतलब क्या है, उसकी एक एक्टिविटी को, जनरलाइज्ड फैक्ट को दिखाया गया है कि ऐसा करते ही ये होगा। जैसे हम बटन ऑन करेंगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ऑफ करेंगे तो बुझ जाएंगी, ऐसा। तो बेटे इसका मतलब ये किस में आएगा, आपके प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि ये किसी पूर्व की भूतपूर्व घटना के बारे में जानकारी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब हमारा पास्ट भी कट जाएगा। दूसरी बात, इसमें काटने का दूसरी वजह भी है, यहां प्लेड आया, यहां आर आया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए। अब इन्हें देखते हैं। यहां पर आया बेटा विल प्ले और आगे इफ यू विल प्रेस। जब दो इकट्ठे फ्यूचर इंडेफिनेट ऐसे आते हैं, वो भी कंडीशनल क्लॉज में, वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। मोटी भाषा में जिस सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत अनटिल, अनलेस, इफ, इन केस, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन आदि से होती है, तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर शैल विल को ड्रॉप कर दिया जाता है। जो मेन क्लॉज है वहां फ्यूचर इंडेफिनेट, आगे प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यहां इफ यू प्रेस आना चाहिए था, यह गलत हो जाएगा। अब हमारा ये गलत हो गया इस तरीके से, तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो पूरी तरह सही है। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। वाइल वॉशिंग योर हैंड्स, आपके हाथ धोते समय, रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स तक उन्हें रगड़े। टू रिमूव द माइक्रोब्स, टू रिमूव हमारी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सहकर्मक क्रिया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आया, द माइक्रोब्स। कहां से, ऑन देम, उनके ऊपर जो लगे होते हैं। इसका मतलब यहां माइक्रोब्स तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और ऑन प्रेपोजिशन है, उसके बाद देम आएगा, यह भी बिल्कुल ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब देखते हैं, पहले द माइक्रोब्स ऑन दे। बेटे ऑन प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट आएगा, दे तो आ नहीं सकता, दे तो हमारा सब्जेक्ट है, हु का जवाब देता है, ये गलत हो गया। द माइक्रोब्स ऑन दोज, दोज बेटे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यहां यूज किया गया है। अगर ये नाउन के साथ आता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन उसकी यहां पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रोनाउन किसका चाहिए, आपके हैंड्स का। तो दोज तो आएगा नहीं, ये भी कट गया बेटे। ऑन दियर, बेटे दियर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण होता है। इसके साथ हमेशा नाउन की जरूरत होती है। तो नाउन आएगा तो जैसे दियर हाउस, दियर पेरेंट्स, दियर रूम, दियर कॉलेज, ऐसे आता है। तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा जो गिवन है वो पूरी तरह से सही है। क्या आ जाएगा, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगला, कैन एक मॉडल है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है। कैन यू गिव मी so many examples of subordinate clauses, the teacher asked the class। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट दी गई है।
इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास में है उसमें कहता है क्या आप मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। बेटे बहुत सारे नहीं पूछता, बच्चा कहता है कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हो, तो वो एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या बनेगी, कुछ और। अब यहां देखते हैं सम फ्यू। बेटे सम का प्रयोग फ्यू के साथ कभी होता ही नहीं, अगर होता अ फ्यू एग्जांपल्स तो हम पॉजिटिवली सोच सकते थे, यानी सम एग्जांपल्स, गलत हो गया। सम मोर एग्जांपल्स, बेटे हो सकता है कुछ और, यानी जो दिए गए हैं उनके अतिरिक्त और। सम मैनी, सम और मैनी का कॉम्बिनेशन नहीं होता और नो सब्सटीट्यूशन बनता नहीं है, तो ये हट गया, क्या आ जाएगा हमारा, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ। फियरेस कंपटीशन, इसका मतलब है कट थ्रॉट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा, जबरदस्त जो प्रतिस्पर्धा है। अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स, बेटे रेस्टोरेंट्स के अगेंस्ट या रेस्टोरेंट्स के बीच में। अब हमारा इंस्टीट्यूट है, ऐसे बहुत और सारे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सब में सब प्रतिस्पर्धा है, तो वो क्या आ जाएगा, यहां अगेंस्ट नहीं आएगा, अगेंस्ट तो उसके विरुद्ध की बात करता है। इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो गया ऊपर वाले की तरह, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो आ नहीं सकता। हैज ड्रिवन अप द प्राइसेस, उसने क्या किया है, प्राइसेस को ऊपर बढ़ा दिया है। अब यहां पर अलोंग, बेटे आपकी रिवर होती है, उसकी एम्बैंकमेंट बनी होती है, उसके ऊपर लंबे चलते हो आप, तो यू आर वॉकिंग अलोंग द रिवर। आप रेल्स को देखते हो, पटरियों को देखते हो, कुछ बच्चे उनके साथ साथ दौड़ लगाते हैं, तो वो क्या था, रन अलोंग द रेल्स। तो किसी चीज के साथ पैरेलल, काफी लंबा चलने वाली सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। थ्रू, बेटे मैं शिमला जा रहा था, तो वहां मेरी गाड़ी बहुत सारी टनल्स में से गुजरी। जब किसी चीज के अंदर से पार होने की बात आती है तो क्या लगाते हैं, थ्रू, तो ये थ्रू भी गलत हो जाएगा, और वो गलत हो ही चुका, क्या आ जाएगा, अमंग। दूसरी बात, ड्रीवन अप, अब ये ड्राइव अप था ऊपर उठाने के लिए, यानी राइज करने के लिए, ठीक है, राइज यानी रेज द अमाउंट्स वाली सेंस आ गई वहां पर। अब एक चीज समझेंगे, एक फ्रेज आता है हमारा लुकअप। जब कभी भी आपको किसी लेक्सिकन अर्थात डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना होता है, उसका मीनिंग जानना चाहते हो, आप कहते हो लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इस शब्द को कहां खोजें, शब्दकोश में। दूसरा लुकअप का कहां प्रयोग करते हैं, ऊपर उठने के लिए, सॉर, राइज, इंक्रीज, हाइक, उसके लिए यूज करते हैं। प्राइसेस आर लुकिंग अप दीज डेज, वे कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो लुकअप। आगे बढ़ते हैं, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। अब यहां पर ऑल्दो आया हुआ है बेटे, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, किसको बताता है, कॉन्ट्रास्ट को, ऑपोजिट सिचुएशन को। अब ऑल्दो का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, यट के साथ, इसका मतलब यहां पर बट तो आएगा नहीं, एक चीज हमारी हो चुकी, वो क्या, नो सब्सटीट्यूशन नहीं आ सकता। दूसरी बात, यहां फोर्थ में फिर से बट लगाया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे हैड के साथ स्टडी लगाया, हैड आया, तो इसका मतलब स्टडीड आना चाहिए था, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए था, ये भी कट गया, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, स्टडीड हार्ड। अब बच्चे ये कहते हैं, आपने अभी तो कहा था ऑल्दो के कॉम्बिनेशन में यट आता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप ये कॉमा लगा देते हैं तो आपको यट लगाने की जरूरत नहीं। कॉमा नहीं लगाते तो ऑल्दो और दो के अगेंस्ट क्या लगाएंगे, वहां पर यट लगाएंगे, इसीलिए हमारा ये बिल्कुल सही है, ये कट जाएगा। अगली बात, मैनी ऑफ द एप्पल्स, अब यहां तक हमने पढ़ा मैनी ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स में से कई, वॉज रॉटन। अब यहां पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, रूल्स के पीछे मत भागो, ठीक है। रूल्स ग्रामेरियंस का काम होता है उनके ऊपर काम करने का, आपके लिए क्या होता है, टेक्निक को समझना। जैसे गाड़ी में पंचर हुआ, वो पंचर वाले का काम है उसका पंचर लगाना, आपको क्या करना है, ड्राइव करना है, ठीक है। डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट देना, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। तो वैसी ही बात यहां आती है, जब इस प्रकार की स्टेटमेंट आए, तो जब ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, यहां लगा कर देखो व्हाट वाज रोटन। अब मैनी रोटन था या एप्पल्स,
तो आप कहेंगे एप्पल्स। एप्पल्स हमारा प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब नो सब्सटीट्यूशन आ नहीं सकता, इज भी नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट में ले आया। वॉज बीइंग गलत हो गया, क्या आ जाएगा, वर रोटन। द प्लेस इज टू मच नॉइसी, ये एडवर्ब के टॉपिक में पढ़ाते हैं हम लोग। एक होता है टू मच, एक होता है मच टू। बेटे मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ किया जाता है और टू मच का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। अब यहां पर पहली बात नॉइसी आया। नॉइसी क्या है, नॉइसी तो प्लेस है, नाउन की विशेषता बताई तो ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, हमारा ये तो आ नहीं सकता नो सब्सटीट्यूशन। अब या तो होना चाहिए था मच टू नॉइजी, मच टू नॉइजी, ये टू मच नॉइजीली, नॉइजीली तो आएगा नहीं, ये भी गलत हो गया। टू नॉइजी हो सकता है, मच नॉइजी हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर मच नॉइजी ना लगा करके क्यों नहीं आएगा मच, क्योंकि बेटे वेरी का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, जैसे वेरी गुड, और मच का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, मच बेटर, वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी वाइज, मच वाइजर, इस तरीके से लगाते हैं। अब नॉइजी तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, टू नॉइजी। इसको मच टू भी बोल सकते थे और टू भी आ सकता है। आई विश, जब कभी भी इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आपके समक्ष पेश किया जाता है तो एक बात का ध्यान रखेंगे आप, जब कभी भी अनफुलफिल्ड विश आ जाए या इमेजिनेशन आ जाए, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर, अब काश मैं आया होता, कोरी कल्पना है, अधूरी इच्छा है, तो वहां पर क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। तो यहां पर हैव की जगह हैड आ सकता है बेटे, ये तो कट चुका। विल गलत हो जाएगा, फिर नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, फिर हैज, बेटे आई के साथ हैज लगता नहीं है, क्या आ जाएगा, आई हैड, ये बन जाएगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे, अगर मैं पक्षी होता मैं उड़ जाता। इफ भगत सिंह वर अलाइव, काश भगत सिंह जी जिंदा होते। वुड दैट द प्रिंसेस वर यंग अगेन, काश राजकुमारी फिर से युवा होती। आगे देखते हैं, शोले इज वन इन द मोस्ट, बेटे वन इन द मोस्ट तो होता ही नहीं है, पहली बात तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहां एक बात को समझना है, एक है कईयों में से, यानी टोटल में से एक की बात की गई है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आप क्या कहते हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ द बुक, तो वो क्या थे, किताब के पहले 3 चैप्टर्स बोले आपने। अब यहां पर कहता है वन इन द नहीं, वन ऑफ द कैंडिडेट्स, आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द बॉयज, तो ये कईयों में से एक की बात करते हैं तो क्या आता है, ऑफ लगाया जाता है। अब यहां पर वन इन द मोर गलत हो गया बेटे, वन ऑफ द मोस्ट हो सकता है। शोले इज द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज, अगर हमने यहां पर सी को चुन लिया तो बेटे शोले एक मूवी है तो मूवीज नहीं आना चाहिए था, गलत हो जाएगा, ये भी कट गया, और नो सब्सटीट्यूशन है ही नहीं, क्या आ जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। दूसरी बात, जब कभी भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ आदि लगाते हो तो उसके बाद जो नाउन दिया जाएगा या प्रोनाउन दिया जाएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक होंगे तभी तो उनमें से कोई एक निकलेगा। अब एक में से एक तो हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड। रिवील का मतलब होता है बेटे उजागर करना, डिस्क्लोज करना, ठीक है, एक्सपोज करना, अनकवर करना। अब यहां पर देखेंगे, अब किसकी बात कर रहे हैं, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट, हम बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है ट्रूथ। व्हाट वाज नॉट रिवील्ड, द ट्रूथ, ट्रूथ हमारा सिंगल यूनिट है, तो वर तो आ नहीं सकता, हैव भी नहीं आ सकता, हैज आता तो हैज बीन होना चाहिए था। हैड, हैड के हैड नॉट रिवील्ड, ये एक्टिव वॉइस में नहीं, हमें पैसिव वॉइस में चाहिए, तो पैसिव होता तो हैड बीन होना चाहिए था, ये भी कट गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन।
जब कभी भी आप इन्हें अटेम्प्ट करते हैं तो बड़े सोच समझ के अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, पेशेंस रखें। और ये जितने भी दिए गए हैं सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से उठाए गए हैं। यहां आप देख सकते हैं हर एक के आगे लिखा हुआ है, इवन शिफ्ट्स भी लिखी हुई थी। तो ये थी हमारी क्लास आज के लिए। इसके बाद अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।